अरण्य नगर के बाहरी इलाके में एक पुराना मकान था जिसे लोग खाली हवेली कहते थे। कई सालों से वह बंद पड़ा था, लेकिन कोई भी वहां ज्यादा देर नहीं ठहर पाता था। स्थानीय लोगों का मानना था कि उस हवेली में किसी जमाने में एक जादूगरनी रहती थी जो काले जादू में माहिर थी और एक रात अचानक गायब हो गई। तब से लेकर आज तक वहां जो भी गया या तो बीमार हो गया या कभी लौटा ही नहीं। जब नीलिमा, एक 24 वर्षीय जिज्ञासु पत्रकार, अरण्य नगर आई तो उसने इस हवेली के बारे में सुना। उसकी दिलचस्पी ऐसी जगहों पर स्टोरी बनाने में थी जहां सच्चाई और अफवाह के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। गांव वालों ने उसे मना किया, लेकिन वह नहीं मानी। कैमरा, रिकॉर्डर और नोटबुक लेकर वह एक शाम हवेली पहुंची। सूरज डूब चुका था और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। हवेली के दरवाजे को उसने जोर से धकेला और वह अजीब सी चिटकनी के साथ खुल गया। भीतर घना अंधेरा था। सिर्फ एक टूटी खिड़की से हल्की नीली रोशनी अंदर आ रही थी। फर्श पर जालों की परतें थीं और दीवारों पर धुंधले मगर रहस्यमयी चिन्ह बने हुए थे। नीलिमा ने कैमरा ऑन किया और हर कमरे की रिकॉर्डिंग करने लगी। तभी उसे एक कोना दिखाई दिया जहां दीवार के पास जमीन थोड़ी गीली थी, जैसे वहां अभी किसी ने खड़ा होकर रोया हो। उसने कैमरा उस ओर किया, लेकिन उसमें सिर्फ साया सा कुछ हिलता हुआ दिखा। उसने सोचा कैमरा खराब होगा। वह आगे बढ़ी और सीढ़ियों से ऊपर गई। ऊपर एक कमरा था जिसमें एक पुराना आईना रखा था। आईने में उसने खुद को देखा, पर चेहरा थोड़ा बदल चुका था। उसकी आंखें काली हो गई थीं, जैसे उसमें कुछ उतर आया हो। वह घबराकर पलटी, लेकिन पीछे कोई नहीं था। तभी नीचे से किसी के कदमों की आवाज आई, हल्की मगर तेज। वह चिल्लाई, कौन है? पर कोई जवाब नहीं आया। वह नीचे भागी, लेकिन हर बार उसे लगा जैसे वह सीढ़ियों से नहीं, किसी अंतहीन सुरंग से उतर रही हो। हर कदम पर दीवारें और अंधेरा बदलता जा रहा था। नीचे पहुंचकर उसने देखा कि अब वह उसी कमरे में नहीं है जहां से शुरू किया था। हवेली पूरी तरह बदल गई थी। फर्श अब लाल रंग में चमक रहा था, जैसे खून से सना हो। दीवारों से धीरे धीरे सिसकियों की आवाजें आने लगीं। उसने दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन दरवाजा गायब था। तभी पीछे से किसी ने उसकी गर्दन को छुआ, ठंडी हड्डी जैसी उंगलियां। वह चीख पड़ी। जैसे ही वह पलटी, उसके सामने एक अधेली महिला खड़ी थी। आधा चेहरा पिघला हुआ, आंखें सूनी और बाल गीले, जैसे अभी अभी कब्र से बाहर निकली हों। वह बोली, मेरे घर में क्यों आई? मैं तो अब भी यही हूं और अब तुम भी रहोगी। नीलिमा ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जम गए थे, जैसे जमीन ने जकड़ लिया हो। हवेली की छत से धुएं जैसा कुछ गिरने लगा और चारों ओर कालिमा फैलने लगी। उसके कैमरे की स्क्रीन पर अचानक लाल रंग की लकीरें दिखने लगीं, जैसे कोई भीतर से खरोंच रहा हो। आखिरी दृश्य में नीलिमा बस यही कहती, रिकॉर्ड हुई। अगर कोई ये फुटेज देखे तो कभी यहां मत आना। फिर कैमरा बंद हो गया। अगले दिन सुबह गांव के कुछ लोग वहां पहुंचे, लेकिन हवेली का दरवाजा बंद मिला और अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। पुलिस को बुलाया गया। उन्होंने दरवाजा तोड़ा, पर अंदर कोई नहीं था। न नीलिमा, न उसका कैमरा, न उसके निशान। बस दीवार पर एक नया चिन्ह बना हुआ था, नीलिमा का नाम। उसके नीचे लिखा था, अब वो यहां की है। और उस दिन के बाद से हवेली के पास से गुजरने वाले लोग कहते हैं कि रात के 1 बजे के करीब वहां से किसी लड़की की आवाज आती है। मैं सिर्फ कहानी बनाना चाहती थी, मुझे वापस जाने दो।